हम बात करने वाले हैं नई संसद भवन के कुछ पर आधारित कुछ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नई संसद भवन के आधारशिला कब रखी गई। आपका क्वेश्चन है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो आपका इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर 1920 को। कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 1920 को। आपका दूसरा क्वेश्चन है, नई संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई। आपका दूसरा क्वेश्चन है, नई संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो आपका इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में या कहाँ, दिल्ली में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी गई या नई संसद के निर्माता कौन हैं। तो आपके इसके सही जवाब होगा इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखवाई। आपका अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन के लिए क्षेत्र कितना था या नई संसद भवन के लिए कुल कितने क्षेत्रफल में बनाई गई। तो आपका इसका इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ लिखी हुई। आपका क्वेश्चन है, नई संसद का क्षेत्रफल कितना था। तो आपका सही जवाब होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? 64,500 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है। भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है। आपका इसका सही जवाब होगा त्रिभुजाकार। आपकी जो नई संसद बनाई गई है नई दिल्ली में, उसका आकार त्रिभुजाकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की व्यवस्था है। कि आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जो नए संसद भवन है उसमें लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं। तो आपका इसका सही जवाब होगा 888 सदस्य। कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 888 सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। आपका क्वेश्चन है, नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। आपका सही जवाब होगा 18 मई 2023 को। जो इसका उद्घाटन किया गया है 18 मई 2023 को। आपका अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन कितनी मंजिल का है। कि आपका यह नई संसद भवन कितने मंजिल का है। आपका सही जवाब होगा 4 मंजिल का। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जो भारत की प्राचीन संसद थी उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका इसका सही जवाब होगा लॉर्ड इब्राहिम के द्वारा। जो आपकी प्राचीन संसद की उसका उद्घाटन लॉर्ड इब्राहिम के द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। आपका क्वेश्चन है, भारत की जो नई संसद है उसका जो निर्माण किया गया है वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कंपनी कौन सी है। क्या भारत की जो नई संसद का निर्माण किया है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा टाटा विस्टा लिमिटेड कंपनी द्वारा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा। आपका सही जवाब होगा, आपका क्वेश्चन था भारत की नई संसद जो थी उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था। आपका सही जवाब होगा टाटा विस्टा लिमिटेड कंपनी द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। आपका जो क्वेश्चन है वो जो भारत की नई संसद है उसका जो डिजाइन तैयार किया गया है वो किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही जवाब होगा हंसमुख पटेल द्वारा। हंसमुख पटेल द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं। जो नई संसद भवन बनाया गया है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं। आपका सही जवाब होगा 384 सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितनी सदस्य सीटें हैं। मतलब कितने सदस्य बैठ सकते हैं। आपकी ये इसका क्वेश्चन का मतलब है कि भारतीय जो नई संसद है उसमें कितने सदस्य बैठ सकते हैं। आपका सही जवाब होगा 1224 सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के अकादमी के कितने वर्षों के बाद किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद कितने वर्षों के बाद नई संसद बनाई गई। आपका सही जवाब होगा 75 वर्षों के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पूरे संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। कि भारत के जो पूरा संसद भवन है उसका डिजाइन किसने तैयार किया। तो आपका सही जवाब होगा एडविन लुटियन ने। एडविन लुटियंस ने। जो पूरी संसद है उसका निर्माण एडविन लुटियंस द्वारा किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 543 सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के जो भारतीय संविधान है उसमें संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही जवाब होगा 79 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पुरानी संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? कि भारत की जो पुरानी संसद है वह कब बनाई गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1921 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 18 जनवरी 1927 को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है? तो आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन से। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पुरानी संसद भवन में कुल कितनी लागत लगी थी? जो आपका भारत की जो पुरानी संसद थी उसमें कितनी लागत लगी थी? आपका सही जवाब होगा 83 लाख रुपए। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो आपका सही जवाब होगा 1952 में।